हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हूँ मैं और मेरे साथ मेरी दो प्यारी प्यारी सी बेटियाँ और हमने आज की थी ट्यूनिंग। सब लोगों ने पिंक पहना था क्योंकि हम लोग गए हैं घूमने। जैसे कि आपको पता है हम गए हैं अंडमान पोर्ट ब्लेयर। तो सबसे पहले हमें जाना था सेलुलर जेल, जिसका ये टिकट काउंटर था जो कि शाम को 4:30 के बाद बंद हो जाता है। तो हम जल्दी से पहुँचे और हमने वहाँ पर ली हमारी टिकट और पहुँच गए अंदर। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, स्पेशली समायरा, क्योंकि उसने वीर सावरकर और ऐसी मूवीज़ देखी हैं जिससे वो देखना चाहती थी कि वहाँ पे क्या सच में ये हुआ था। यस, वो रियल स्टोरीज़ पे है तो हमारे बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करती हैं कि यस, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी इस आज़ादी के लिए अपनी जान दी थी। तो हम वहाँ पे पूरा उसको घुमा रहे थे, सारी चीज़ें रीड करके उसको बताना, उसको सारी चीज़ें दिखाना। एंड वो सारी चीज़ें बच्चे वहाँ पे फिजिकली जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो नई जगह पे बच्चे बहुत सारी नई नई चीज़ें देखते हैं। तो ये जेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसका वो था। एंड कितने ही हमारे देश के लोगों ने इस चीज़ में अपनी जान दी है। ये यहाँ पे अमर ज्वाला जो जलती रहती है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। पोर्ट ब्लेयर का मौसम आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। वहाँ पे कभी भी 1 मिनट में बारिश का मौसम चेंज हो जाता है और 1 मिनट में रुक जाती है बारिश। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो गई थी, पर यहाँ पे टूरिस्ट अभी बहुत ज़्यादा हुए थे। ये जेल के बाहर का एरिया है, बाहर का व्यू है। और ये हमारे वहाँ के वीर सिपाही सैनिक, उस टाइम पे इन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी भारत को आज़ाद कराने में। आज जो भी है, शायद हम खुली हवा में जो सांस ले पाते हैं वो इन्हीं की वजह से कि इन्होंने वहाँ पे इतने तप सहे थे, इतने सब किए थे। ये वहाँ पे जेल का लुक है। और यहाँ की जेल इतनी टाइट से बंद होती थी ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बच्चे जाके सारे शहीदों को, जिनकी वहाँ पे जगह थी, उनको वहाँ पे विजिट कर रहे थे, सबको प्रणाम कर रहे थे। एंड सारी स्टोरीज़ हम उनके साथ शेयर कर रहे थे। तो हमें भी इतने गुज़बुम आ रहे थे ना कि सच में धरती पे, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई थी कि उनसे क्या क्या यहाँ पे काम करवाते थे। ये जेल का एरिया, ये कोठड़ी का एरिया, जो कमरे का एरिया बहुत ही छोटा सा था, उसमें एक छोटा सा होल था। ऐसी जगह पे लोग अपने इतने इतने साल निकाल देते थे। एंड पता नहीं कितने ही लोगों ने यहाँ पे वो तपस्या सही होगी। तो वो देख के ही थोड़ा सा वो लगता है। पर बच्चों को ये हिस्ट्री अपनी दिखानी बहुत ज़रूरी है कि आज उन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो इसलिए फिज़िकली जब वहाँ पे जाके ये चीज़ें आप दिखाते हो ना बच्चों को, तो बच्चे ज़्यादा रिलेट करते हैं। ये एरिया था जहाँ पे उनका कोल्लू का बैल और वो सब, उनसे नारियल तुड़वाए जाते थे, नारियल का तेल निकलवाया जाता था और बहुत सारे काम भी करवाए जाते थे। जेल तो थी ही उनके लिए, और उनको साथ में इतने काम करवाने के बाद भी उतनी सारी चीज़ें नहीं दी जाती, ना खाने को, ना पीने को, ना अच्छे से रहने को दिया जाता था। और ऊपर से काला पानी, मीन्स काला पानी इतना दूर है जहाँ तक आपको लैंड तक की हवा नहीं मिलती। आप पोर्ट ब्लेयर अंडमान सिर्फ एयर से ट्रैवल कर सकते हो। अभी कुछ कुछ शिप भी चलती हैं तो सबसे कन्वीनियंट एयर से है। सो वहाँ पे टूरिस्ट सीज़न अक्टूबर से लगभग स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर से लेकर फेब मार्च तक चलता है। तो इस टाइम में आप वहाँ पे जा सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। और वहाँ के नारियल पानी की मिठास बहुत ही अलग है, सच में। ये निकोबारी नारियल पानी है, येलो कलर का जो नारियल पानी हम बोलते हैं ना, इसकी मिठास बहुत ही अलग है। तो हमने ये ट्राई किया, जिसमें पानी भी बहुत ज़्यादा था और मीठा भी। फिर आप अपने घर के लिए वहाँ पे कुछ सोवेनियर्स भी ख़रीद सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। हमने भी घर के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें, सोवेनियर्स वगैरह लिए। एंड बच्चों ने एंजॉय किया अपना नारियल पानी। नारियल पानी वो भैया इतनी स्पीड से निकाल रहे थे ना कि जैसे कि उनको बहुत सारे लोगों को एक साथ देना है। एंड पोर्ट ब्लेयर हमने विजिट किया था 2013 में, 2013 में। एंड अभी 2013 में उतना क्राउड नहीं होता था, पर अब वहाँ पे क्रेज़ और क्राउड बढ़ गया है टूरिस्ट की वजह से। यहाँ पे उसके बाद नीचे ये फेमस गोलगप्पे हैं। वहाँ के गोलगप्पों का टेस्ट सच में बहुत ही अलग है। अगर आप जाते हो तो ट्राई ज़रूर करना। शाम को वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसकी आप टिकट एडवांस में ऑनलाइन बुक कर लेना, वरना मिलती नहीं है। तो यहाँ पे समायरा और राकेश शो देखने गए थे, क्योंकि मैं, माही और विहान के साथ घर पे थी। तब भी थोड़ी हल्की सी बारिश हो गई थी, पर थोड़ी देर में ही बारिश वहाँ की रुक जाती है। तो लाइट एंड साउंड शो भी बहुत अच्छा है, मस्ट विजिट है। अगर आप वहीं पे हैं तो शाम को वो देखिए, दिन में आप सेलुलर जेल विजिट कीजिएगा। और ये जो वीडियो क्लिप्स है ना, ये फ़ोटोज़ हैं ज़्यादातर। ये फ़ोटोज़ हैं 2013 की, जब हम पहली बार पोर्ट ब्लेयर गए थे। शादी के बाद ये हमारा हनीमून टाइम था जब हम पोर्ट ब्लेयर गए थे। उस टाइम पे हमें वीडियोग्राफी का उतना क्रेज़ नहीं था, पर फ़ोटोज़ है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उस टाइम तो ना यहाँ पे देखो भीड़ भी नहीं होती थी, और अब इतनी भीड़ थी वहाँ पे बहुत सारी।
पर उस टाइम का वजह अपना था, अभी अपना है। अभी हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बता पा रहे थे और तब सिर्फ हम दोनों अकेले थे। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे बता सकते हो कि पुरानी फ़ोटोज़ में मैं कैसी लग रही थी और अब वाली फ़ोटोज़ में कैसी लग रही हूँ। ऑलमोस्ट 2013 से 2024 तक का सफ़र जो था बहुत ही लंबा था, मतलब 11 साल बाद हम वो सेम चीज़ें रिपीट कर रही थी। तो मैं और राकेश भी बातें कर रहे थे कि ये देखो तब ऐसा होता था, तब ऐसा होता था और अब ऐसा है। तो चीज़ें पोर्ट ब्लेयर में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अभी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, क्राउड बहुत होता है और पहले यहाँ पे बिल्कुल खाली रहता था, उतना क्राउड नहीं होता था। पर वहाँ की ब्यूटी अभी भी वैसी है, सुंदरता वहाँ की अभी भी वैसी है। अगर आपको क्लीन बीचेस देखने हैं, अगर आपको ऐसी चीज़ें देखनी है तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ लाइफ में एक बार जाना तो बनता ही है। तो अगर आप नहीं गए हो तो जल्दी से प्लान कीजिए एंड बच्चों को ये जगह तो ज़रूर दिखाइएगा। और बाकी वीडियो के लिए कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।